साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है ब्रेन रैंकर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसको हम 10 मिनट शो के माध्यम से रैपिड फायर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिन्हें घराना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घराना कहा जाता है, जिसका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है जहाँ कथक नृत्य परंपरा विकसित हुई। ये 3 शहर हैं कौन कौन से? जयपुर, बनारस और लखनऊ। और चौथा घराना कौन सा है? रायगढ़ घराना है। अब कथक के बारे में जान लेते हैं। चलिए, कथक जयपुर घराना, संस्थापक कौन है इसके? भानु जी। पैरों की हरकत पर ध्यान दिया जाता है। बनारस घराना क्या है? सबसे पुराना कथक घराना है। कौन सा? सबसे पुराना कथक घराना है। और संस्थापक कौन है इसके? जानकी प्रसाद। चेहरे के भाव पर ध्यान दिया जाता है। किसमें? बनारस घराने पर चेहरे के भाव पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लखनऊ घराना। लखनऊ घराना के संस्थापक कौन है? ईश्वरी प्रसाद। और ठुमरी गायन से संबंधित आध्यात्मिक पहलू जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? लखनऊ घराने से। और रायगढ़ घराना देखते हैं, संस्थापक कौन है? महाराजा चक्र। कौन है? महाराजा चक्र। नेक्स्ट देखते हैं कथक मुगल परंपरा पर आधारित है। पुनर्जीवित लेडी लीला सोखी। अन्य नाम क्या है? नटवरी। कथाओं का नृत्य। कथाकारों को नृत्य कहा जाता है। कलाकार देख लेते हैं, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, लच्छू महाराज, प्रेरणा श्री माली, रोशन कुमारी, सितारा देवी, चंद्रलेखा, शाश्वती सेन और वंदना सेन। आगे देखते हैं वाद्ययंत्र, घुंघरू, चक्कर का प्रयोग और पढ़ंत कहानी सुनाने वाले को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पढ़ंत कहानी सुनाने वाले को पढ़ंत कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जम्मू कश्मीर लोक नृत्य। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य क्या है? डमहल, हिकात, मंदजाल, कूद, हफीजा, भाट पाथे, रऊ। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के कौन से लोक नृत्य हैं? छोलिया, हुड़किया, बौल, कुमायूं, चाचरी, छोपती, घुंघटी, गढ़वाली। चरकुल नृत्य देखते हैं, ब्रज क्षेत्र का है। किसका? ब्रज क्षेत्र यूपी का है। सेवाकली कथकली का अभ्यास है। कहाँ का? ये केरल का। आगे देखते हैं नेक्स्ट ज्वार, मटकी, फूलवती, चटकोरा कहाँ का? ये मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट देखते हैं लावड़ी, कोली, लाजिम, नकटा कहाँ का? ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है दोस्तों? महाराष्ट्र। थांगटा, हाई अरोवा, जागोई कहाँ के? ये मणिपुर के। लाहो, नोकरैम, बांग्ला कहाँ के? ये मेघालय के। और गिद्दा, जूली, पंजाब ये कहाँ के हैं? जूली कहाँ का? ये पंजाब का। कालबेलिया, झूमर और पनियारी कहाँ के? ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। मारूनी, सिंधी छम, तासी शब्दों कहाँ का? ये सिक्किम का। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या है? छठ पूजा। छठ पूजा किससे समर्पित है? सूर्यदेव को समर्पित है। छठ मैया माँ पार्वती का छठा रूप है। कौन सा? छठा रूप है। नेक्स्ट देखते हैं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को षष्ठी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? षष्ठी को मनाई जाती है। 4 दिन मनाई जाती है। पहले दिन नहा खाए, दूसरा दिन खन्ना खाए, तीसरा दिन संध्या आर्य, चौथा दिन ऊषा आर्य। नेक्स्ट देखते हैं छठ गीतों की गायिका जिसका हाल ही में निधन हुआ, वो कौन थी? शारदा सिन्हा थी। ये आपको याद रखना, कौन थी? शारदा सिन्हा। और पद्मश्री 1991 और पद्म भूषण 2018 को इनको मिला था। बिहार के उत्सव कौन से हैं? सामा चकेवा, पक्षी प्रभा से ये, बहुला, जीतिया, सरहुल, आदिवासी नववर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सुरबहार, उस्ताद इमरान खान और अन्नपूर्णा देवी। सरोद के गायक देख लेते हैं। वाद्य यंत्र कौन बजाते हैं? अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान के बेटा कौन था? अली अकबर। और अली अकबर के बेटे 2 थे, आशीष खान और आलम खान। कौन? आशीष खान और आलम खान। ये भी सरोद से जुड़े हुए थे। सरोद सम्राट अमजद अली खान, इनके भी 2 बेटे हैं, अमान अली और अयान अली। ये भी सरोद वादक हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फुटबॉल मैच कितनी देर का होता है? 90 मिनट का। कितना? 90 मिनट का। 45 मिनट का होता है। 15 मिनट का ब्रेक होता है। किसी ना 15 मिनट का ब्रेक होता है। 90 मिनट और प्लस 30 मिनट का एक्स्ट्रा किया जा सकता है। इसमें टाइम बढ़ाया जा सकता है। फुटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं? इसको आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। आगे देखते हैं पहला फुटबॉल विश्व कप कब हुआ? 1930 में। आयोजन कहाँ पे हुआ? उरुग्वे में हुआ और विजेता उरुग्वे था। कौन सा? उरुग्वे। आगे देखते हैं फुटबॉल विश्व कप आयोजन। फुटबॉल विश्व कप आयोजन कहाँ हुआ? फीफा द्वारा हुआ और स्थापना 1904 में हुई। 1951 1962 एशियन गेम में फुटबॉल में जीता इंडिया ने। 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में फुटबॉल में इंडिया को 4th रैंक प्राप्त हुई। और इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन 1937 में। भारत फीफा में शामिल हुआ 1948 में। फुटबॉल का मैदान लंबाई कितनी होती है? 90 से 120 मीटर और चौड़ाई 45 से 91 मीटर होती है। फुटबॉल की बॉल का वजन कितना होता है? 396 से 553 ग्राम होता है। गोल्ड पोस्ट लंबाई कितनी है? 7.32 मीटर और ऊंचाई 8 फीट होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या है? राज्य, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। प्रतिबंधित मतलब रोकता है।
आर्टिकल 15 का 2 इसमें क्या है, 15(2)(a) में कोई भी व्यक्ति किसी भी दुकानदार, होटल, रेस्टोरेंट आदि में जा सकता है, उसको आज़ादी है जाने की। 15(2)(b) नंबर 1, कोई किसी भी सड़क, तालाब, स्नान घाट, सड़क आदि का प्रयोग कर सकता है। 15(3) राज्य को महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। 15(4) में क्या है, राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रदान करने की अनुमति देता है। फंडामेंटल राइट किसमें है, भाग 3 में भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको, मौलिक अधिकार को। आर्टिकल 12 से 35। आर्टिकल 15 मूवी एक्टर कौन थे इसके, आयुष्मान खुराना। मूवी आई थी आर्टिकल 15 और डायरेक्टर कौन थे इसके, अनुभव सिन्हा। कौन थे, अनुभव सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक अधिकार जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। कौन कौन से आर्टिकल हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। कितने आर्टिकल हैं, 5 आर्टिकल हैं जो अपने भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। आर्टिकल 26 क्या है, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या है, सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता का अधिकार। आर्टिकल 21 क्या है, जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आर्टिकल 19 में क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 क्या है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आज़ादी। 19 का सी क्या है, संघ बनाना, एकजुट हो सकते हैं। 19 का डी क्या है, देश में आवागमन आने जाने का आज़ादी। 19 का क्या है, देश में कहीं भी बसना, कहीं भी अपना स्थान कहीं भी बस सकते हैं। 19 का जी क्या है, व्यापार बिजनेस करने की तुमको आज़ादी है। 19 में क्या है, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 आर्टिकल 301 को संपत्ति का अधिकार कर दिया गया है। आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 क्या है, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 20 और 21 क्या है, आपातकाल में भी खत्म नहीं होते हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं, पूछ लिया जाए, 20 और 21 कभी आपातकाल में खत्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वास्तविक गुंबद और मेहराब वाली पहली संरचना सुल्तान बलबन के मकबरे में पाई जाती है, महरौली नई दिल्ली में। कहाँ पे, महरौली नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा है और किसने बनवाया है, इल्तुतमिश ने बनवाया था, अपने बड़े बेटे महमूद की याद में बनवाया था। मकबरा शैली का जनक इल्तुतमिश। भारत का पहला उद्यान मकबरा हुमायूं का मकबरा 1993 में यूनेस्को में शामिल किया गया था और किसने बनवाया था, ये हमीदा बानो ने बनवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, बलबन को दिल्ली के नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में वास्तविक शक्ति प्राप्त थी। बलबन 1565 से 87 तक इसका शासनकाल रहा। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई इसने। सिजदा और पाबोश गैर इस्लामिक प्रथा, नवरोज उत्सव इसने शुरू किया था। 1279 से 85 मंगोल आक्रमण किया और बंगाल विद्रोह तुगरिल खान ने 1279 में किया था। नसीरुद्दीन शाह 1240 से 66 बलबन का दामाद था और टोपी सीकर रहता था। सल्तनत का औरंगजेब। बलबन को नायब ए मुमलिकात बनाया गया, किसको, बलबन को बनाया गया था। बलबन के उपनाम क्या हैं, तो चलिए देखते हैं, उलूग खां, नसरुद्दीन महमूद, जिले इलाही, ईश्वर की छाया, इल्तुतमिश का गुलाम, सेकंड इलवरी वंश। वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन, क्या था, बहाउद्दीन था। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलोकरी नई दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। खिलजी वंश 1290 से 1320 के बीच रहा। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। जलालुद्दीन खिलजी शाइस्ता खां का टाइटल गुलाम वंश के शासक कुकबा ने था। हत्या किसने की इसकी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया और रामचंद्र देव शासक हराया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। टाइटन नेपच्यून का सबसे बड़ा चंद्रमा है। टाइटन क्या है, शनिदेव। और टाइटेनिया क्या है, टाइटेनिया क्या है, यूरेनस। सर्वाधिक उपग्रह शनि 140 और जुपिटर बृहस्पति कितने हैं, 92। और बुध और शुक्र कितने हैं, 0। और मंगल 2, फोबास और डीमोस। कौन से, फोबास और डीमोस हैं। नेपच्यून हल्का पीला रंग का होता है। खोज विलियम हर्सले ने की और सबसे दूर है। नेक्स्ट देखते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगलवार चट्टानों से बने आंतरिक ग्रह हैं और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण गैस से बने बाह्य ग्रह हैं। शुद्ध ग्रह पट्टी मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच बनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मुंबई बंदरगाह एक खुला समुद्री बंदरगाह है। दूसरा सबसे बड़ा चेन्नई बंदरगाह और सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। भारत का पहला निगमीकृत कारपोरेटेड बंदरगाह एन्नौर तमिलनाडु में है। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह नहाबू सेहा मुंबई में है। नेक्स्ट देखते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में भोजन
कार्य और उत्पादकता का नारा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं न्याय और समानता के साथ विकास 9वीं पंचवर्षीय योजना में। योजना देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजना और अवधि और किसके मॉडल पर आधारित है। फर्स्ट देखते हैं 1951 से 1956 हेराल्ड डोमर। सेकंड 1956 से 61 महालनोबिस। और थर्ड देखते हैं 1961 से 66 गाडगिल। और फोर्थ देखते हैं 1969 से 74 अशोक रुद्र। और फिफ्थ देखते हैं 1974 से 78 डीपी धर और डीपी धर। और सिक्स देख लेते हैं 1980 से 85 इनपुट आउटपुट होडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण कब प्रभावित हुई है। 1962 इंडो चाइना वार कौन थे रक्षा मंत्री कौन थे, वीके कृष्णन मेनन थे। 1965 में इंडो और पाकिस्तान वार में रक्षा मंत्री कौन थे, वाईवी चौहान थे। नेक्स्ट देखते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध। 1948 में पीओ के मेजर सोमनाथ शर्मा पहले परमवीर चक्र विजेता थे। 1965, 1971 और 1979 में कौन सा कारगिल वार हुआ था। मायोपिया निकट दृष्टि रोग है, दूर अवतल कॉन्केव अपसारी लेंस है। निकट इसमें क्या होता है, निकट साफ और दूर धुंधला दिखाई देता है। नेत्र गोलक बढ़ जाता है, क्या नेत्र गोलक बढ़ जाता है। इमेज रेटिना के आगे बनती है, चित्र का बनता है रेटिना के आगे बनता है। हाइपरमेटोमिया दूरदृष्टि रोग है, इसमें क्या है उत्तल लेंस कंको अपसारी लेंस होता है। दूर की चीज़ साफ दिखाई देती है और नज़दीक की चीज़ धुंधली दिखाई देती है। नेत्र गोलक घट जाता है, इमेज रेटिना के पीछे बनती है। आगे देखते हैं जरा दृष्टि दोष बायोफोकस लेंस, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आविष्कार इसका किया था। नेक्स्ट देखते हैं पावर ऑफ लेंस डायोप्टर, पी बराबर 1/f कॉन्केव लेंस पावर माइनस पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस पावर प्लस पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस पावर क्या है, प्लस पॉजिटिव है। पावर क्या है, वाट में नापते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला और वर्क क्या है, जूल इसकी मात्रक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, नारियल का तेल लॉरिक एसिड, सरसों में क्या पाया जाता है, यूरिक एसिड, और पालक में और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, और दूध और दही में लैक्टिक एसिड, ओलिव व जैतून का तेल में ऑलिक एसिड, और घास में बेंजोइक एसिड, गोभी गेहूं में ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। प्याज और लहसुन में क्या पाया जाता है, एलिसिन एसिड, और आंसू में सियालिक एसिड, और चाय में स्याही में टैनिक एसिड, चींटी और मधुमक्खी में फॉर्मिक मेथोनिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड, और पीएच स्केल किसने बनाया था, सोरेनसेन ने बनाया था। तो देखते हैं कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। अध्ययन साइटोलॉजी। लाइव सेल की खोज 1974 में ल्यू वैन हुक ने की थी। सबसे छोटी सेल माइक्रोप्लाज्मा और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे की है। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल शुक्राणु, और ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी अंडाणु, और ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका तंत्रिका, इसकी यूनिट क्या है, क्या है इसकी, न्यूरॉन है, क्या है न्यूरॉन। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका का पावर हाउस क्या है, माइक्रोपोडिया। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉच, मिलते हैं नेक्स्ट